परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में गत कल की कथा में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि मनुष्य के जीवन के वो 6 प्रश्न, वो 6 क्वेश्चन जिनको यदि मनुष्य अपने अंदर उतार ले, मनुष्य यदि उसे अपने जीवन में उन्हें उतार ले तो मनुष्य का जो मानव जन्म है, जो मानव जन्म लेना है वह सफल हो जाएगा। वो मानव जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकता है। और कल हम लोगों ने यह श्रवण किया कि भगवान ने पांडवों की किस प्रकार से रक्षा की है। उन्होंने यह सब श्रवण किया है। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु, हे महाराज, हे व्यास जी, कृपा करके मुझे ये बताएं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि खट्वांगो नाम राजर्षे ज्ञात्वेयत्ता मिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमृत्सृज्य गतमानं भयं हरिम्। कि राजन, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि खट्वांग नाम के राजा हुए थे जिन्होंने मात्र 2 ही घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। अब 2 ही घड़ी में भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये आप सब भी सोच रहे होंगे। तो 2 घड़ी में भगवान को इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता, अनजाने में जानबूझकर कैसे भी हमसे कोई ऐसा कार्य हो जाए कि जो भगवान को पसंद आ जाए, जिस पे भगवान रीझ जाएं। वो कहते हैं ना कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो भगवान किस हमारे ऐसा कौन सा गुण है हमारा जो अनजाने में भी हो जाए परंतु भगवान उस पर रीझ जाएं। क्योंकि हमारे भगवान इतने भोले हैं कि वो हम खुद नहीं समझ पाते, हमसे कोई भी कार्य हो जाए, किस मतलब कौन सा गुण भगवान को हमारे अंदर पसंद आ जाए। तो आप निश्चिंत रहिए। खट्वांग नाम के राजा हुए थे जिन्होंने 2 घड़ी में प्राप्त किया था भगवान को। तो आपके पास तो भी 7 दिन का समय शेष है। और प्रश्न किया है, सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, और ये मानव जन्म के कल्याण के लिए ही आपने ये प्रश्न किया है कि वरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद्सं मदावुंसां श्रोतव्यादिसूया परा। राजन, ये जो आपने प्रश्न किया है ये मानव जन्म के कल्याण के लिए किया है, क्योंकि मनुष्य अपना दिन गवा देता है कुटुंब के भरण पोषण में, अपने परिवार का पालन पोषण करने में, और रात्रि गवा देता है स्त्री प्रसंग में, सोने में। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर भी ये नहीं समझ पाता वो कि ये जो स्थिति आज इसकी है यही स्थिति हमारी भी होनी है। और देख करके सीधा चला जाता है। हाँ, घर पे जाके ये तो बोलता है कि वो जो फलाने अंकल थे वो एक्सपायर हो गए हैं, पर उस पर विचार बिल्कुल भी नहीं करता है कि ये जो आज इनकी जो अवस्था है, इस अवस्था पर हमें भी पहुंचना है। जो इनका हाल है आज, वो हाल हमारा भी होना है। सब कुछ देखकर भी इग्नोर करता है, अनदेखा करता है। और उसको कब समझ में आता है कि आँख में तनेगा झाला, नाक से बहेगा नाला, लकड़ी से फलेगा पाला, जरा जिंदगानी
पड़े पड़े थूकते ही रहोगे पाकदानी में। भक्ति ही करोगे क्या जब शक्ति ही नहीं रहेगी। राम नाम लेने की तेरी इस मूक वाणी में। संसार में बुद्धिमान वही है जो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने लग जाए, सब कुछ त्याग दे। परंतु मोह माया का ऐसा एक जंजाल है कि एक माँ अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकती। पिता हमेशा सोचेगा कि मेरी बेटी अफसर बन जाए, शादी का अगर विषय हो तो सोचेगा कि मेरी बच्ची किसी बड़े घर में पहुँचे। बेटे के बारे में सोचेगा कि मेरा बेटा आर्मी वाला हो जाए, इंजीनियर हो जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाए। मोह माया होती है ये। मतलब अपने आप से अपने बच्चों को ना दूर कर सके, ना खुद दूर हो सकते उनसे। और भगवान के बारे में क्या सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमारी खाने कमाने की उम्र है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, पूरा जीवन पड़ा है हमारा भगवान का भजन करने के लिए। परंतु मतलब अपने आप को ही खुद वह समझा लेता है मन ही मन में कि अभी तो पूरा जीवन पड़ा है हमारा भगवान का भजन ध्यान करने के लिए, परंतु भगवान का भजन नहीं करता। मानव जीवन का परम लाभ यही है कि यदि किसी व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा हो और उसको भगवान का नाम याद आ जाए, उसको भगवान का स्मरण आ जाए। परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन में मैं क्या करूं जिससे कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जितासेन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदार ये द्वया। सुखदेव जी कहते हैं कि जितासेन जित श्वासो, सबसे पहले आप आसन को जीतो। आसन कोई भी हो परंतु सुखद होना चाहिए, जिससे कि आप जिस पर बैठ करके आप भगवान का स्मरण कर सकें। ऐसा नहीं कि भगवान का स्मरण कर रहे हैं और इधर उधर हिल-डुल रहे हैं, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा मन इस सब में भटकेगा, भगवान की तरफ नहीं एकत्रित, नहीं नियंत्रण हो पाएगा भगवान के चरणों में। तो आसन कोई भी हो, पहले आसन को जीतो, सुखद होना चाहिए। फिर जितासेन जित श्वासो, फिर अपनी श्वासों को जीतो, अपनी सांसों पर नियंत्रण करो। जित संगो जितेंद्रिय, फिर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। उसके बाद असक्ति रहित हो जाओ, असंग हो जाओ, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, सब भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा करके बोल दो कि हे भगवान, मैं जैसा भी हूँ, अब मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी हूँ, जो कुछ सोच रहा हूँ, जो कुछ श्वास भी ले रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर, अब ये सब कुछ आपका है। और भगवान के स्थूल रूप में, भगवान के विराट रूप में अपने मन को लगा दीजिए, क्योंकि ये जो संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये भगवान का ही स्वरूप है। 7 लोग ऊपर के हैं और 7 लोग ही नीचे के हैं। 7 लोग ऊपर के हैं, भू भुवा सुहा जना तस तमहा, और वो कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ये जो सूर्य चंद्रमा है ये भगवान के नेत्र हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये भगवान की चित्रकला है। भगवान ने क्या अद्भुत चित्रकला मोर के पंख में की है कि वो हजारों करोड़ों वर्ष तक यदि वर्षा धूप आंधी कहीं भी पड़ा रह जाए, परंतु उसका कलर उड़ने वाला नहीं है, उसका कलर वैसा की वैसा ही रहेगा। और ये जो ब्राह्मण है ये भगवान का मुख है, भगवान का मुखारविंद है।
और जो क्षत्रिय है वह भगवान की भुजा है, जो वैश्य है यह भगवान का उदर है, और जो शूद्र श्रीमान है ये भगवान के चरण हैं। मनुष्य अपने खाने पीने में अपने पूरे जीवन को व्यर्थ ही यूं ही गवा देता है। खाने पीने के चक्कर में मनुष्य को कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ये जो है ये सब कुछ तो हमें दे रही है। भगवान ने सब कुछ तो पहले से ही रखा है। फल दिए हैं खाने के लिए, नदियों में जल दिया है पीने के लिए। अब यदि कोई ये कहे कि गिलास की ज़रूरत है हमें पानी पीने के लिए, तो भगवान ने अंजलि दी है हमें पानी पीने के लिए, पहनने के लिए वृक्षों की छाल दी है, और सोने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड कहीं भी सो जाइए। एक बार क्या हुआ, एक बाबा मरघट में ठहरे हुए थे, तो किसी गांव के व्यक्ति को पता चल गया कि वहाँ पर एक बाबा आए हुए हैं। सारा गांव सोचने लगा कि उधर की साइड तो कुछ है भी नहीं खाने पीने के लिए, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो वो सब लोग गए बाबा के पास में और बाबा से कहते हैं कि आप क्या खाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं फल खाता हूँ, जल पीता हूँ, और मुझे तकिया और बिस्तर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ज़मीन पर सोता हूँ, सिराने हाथ रखता हूँ, कि ज़मीन पे सोता हूँ, सिराने हाथ रखता हूँ, और अपना बिस्तर तकिया मैं अपने साथ रखता हूँ। ज़मीन पे मैं सो जाता हूँ, तकिए की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सिराने पर हाथ रख लेता हूँ अपना, और सब कुछ मेरे साथ ही रहता है, कहीं भी सो सकता हूँ मैं। तो संसार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु की कामना नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी वस्तु की कामना है तो उसके लिए भी भगवान ने अनेक देवताओं का यज्ञ यजन पूजन बताया है। अगर किसी को विद्या की कामना है तो वो भगवान शंकर का पूजन करे, यश की कामना है तो वरुण देव का पूजन करे, और यदि किसी को परस्पर पति पत्नी में प्रेम बनाना है तो वह भगवती पार्वती की पूजा करे, और किसी को किसी भी प्रकार की कामना है तो वह भगवान विष्णु का, हमारे भगवान श्री विष्णु के चरणों में बंधन करे, उनका पूजन करे।